शुरू किया जाए। हेलो, कल हम लोग बात कर रहे थे राजस्व, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां तक बात है। अब थोड़ा सा उसको मैं रिपीट कर रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के साथ। हम्म, राजस्व प्राप्ति, और दूसरी चीज पूंजीगत प्राप्ति। एक बार मैं इसको एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां तक बात है। अच्छा, रेवेन्यू रिसिप्ट ने बता दिया क्या है इसमें, लायबिलिटी ना हो और प्रॉपर्टी ना बेचना पड़े। जैसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे, कर राजस्व, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, कर के जितने भी सोर्स हैं वो सब के से राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। बातें समझ में आ गई। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू हमारा राजस्व प्राप्ति का हिस्सा क्यों है? कि कहीं कोई लायबिलिटी है ही नहीं, वो शुद्ध क्या है, प्रॉफिट है। आप टैक्स किसी भी रूप में हो, चाहे वो सेस हो, चाहे सरचार्ज हो, चाहे एक्साइज हो, चाहे कुछ भी हो, कोई दिक्कत? गुड। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू गैर कर राजस्व। अब सोचो जरा, गैर कर राजस्व का मतलब क्या होता है? टैक्स रेवेन्यू को छोड़ करके, ठीक है, अर्निंग के जितने साधन हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे? गैर कर राजस्व। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट बिजनेस करती है, सरकार भी तो व्यापार करी। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ट्रेन चलाती है, सरकार एयर इंडिया चला रही है, उसमें फीस आती है। हाँ बिल्कुल, समझ मेरी बात है। तो गवर्नमेंट ट्रेन भी चला रही है, कुछ गवर्नमेंट की बसें भी चलती है, रोडवेज की बसें चलती हैं, सरकारी बसें, उस पर लोग किराया देते हैं, वो भी इनकम का क्या है, सोर्स है। नहीं, इसका मतलब क्या है? सरकार द्वारा किए गए व्यापार से प्राप्त राजस्व। अब इसमें जितनी भी तरह का व्यापार है ना, वो सब के सब क्या है, ठीक है। हाँ, देखो, नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? टैक्स एक सरकार का सोर्स क्या है, कर वसूलती है। कर वसूलने के अलावा अन्य जो इनकम के सोर्स हैं उसको क्या कहते हैं? गैर कर, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं। अब सोचो जरा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है? सरकार जो भी बिजनेस करती है, जो भी बिजनेस करती है, उस बिजनेस से जो अर्निंग, उसकी अर्निंग होती है कि नहीं होती है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब एक चीज सोचो, कुछ अनुदान मिलता है, ग्रांट मिलता है, एड मिलता है। अनुदान चाहे जनता दे, चाहे विदेश दे, अनुदान, आ रही बात है, ग्रांट या हम कहें अनुदान। कोई गिफ्ट है मान लो, ये सब के क्या है? राजस्व प्राप्ति के हिस्से। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुने इस बात को। एक चीज सोचो जरा, मान लिया जा अमेरिका, जापान, इंडिया को अनुदान देता है, तो जो अनुदान का पार्ट है उसके साथ कोई लाइबिलिटी तो है नहीं। गुड। अब जैसे मान लिया आपका जन्मदिन है और किसी ने आपको 100 रुपए की गिफ्ट दिया, अगले दिन जाके आपसे मांग लिया, भाई मेरा गिफ्ट वापस कर दो। ऐसा तो होता नहीं है, गिफ्ट के साथ कोई लाइबिलिटी नहीं होती। ऐसे सरकारें चाहती हैं कि लोग अनुदान दें, उधार न दें, कि उधार क्या है आपका, लाइबिलिटी, गुड, और अनुदान कोई लाइबिलिटी नहीं है।
यहां तक बात समझ में आ गई? अब सोचो, दिए गए उधारियों पर प्राप्त ब्याज। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सरकार भी लोगों को उधार देती है, उधार पे ब्याज मिलता है कि नहीं मिलता है? तो जो हम किसी को उधार देते हैं ना, उस पर जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो क्या है? गैर का राजस्व का हिस्सा है। तो ब्याज की जो प्राप्ति है, हम जो ब्याज इंटरेस्ट जो हम गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, ब्याज प्राप्तियां, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स की बात करें हम लोग। अब ब्याज प्राप्ति किस पर होती है? गवर्नमेंट किसी को उधार दे। अब सोचो, उधार चाहे अपने नागरिकों को दे चाहे विदेशियों को दे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट अपने नागरिकों को उधार दे रही है तो ब्याज प्राप्त करती है, पाकिस्तान को उधार देती है तो भी ब्याज की प्राप्ति होती है, अमेरिका को उधार देगी तब भी ब्याज की प्राप्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? तो वो जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो मेरा शुद्ध इनकम है, उसके साथ कोई लायबिलिटी नहीं है। ग्रांट अलग, हाँ बिल्कुल, ग्रांट को भी अनुदान कह लो। अनुदान अलग होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अनुदान क्या होता है ना, एक विशेष कार्य के लिए विशेष सहायता की यार, हम उसे अनुदान कहते हैं, ग्रांट। अनुदान अलग होता है, उधार क्या होता है अलग। जैसे मैंने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही कि दिल्ली का सौंदर्यीकरण कर रही है, कि दिल्ली को बहुत ही खूबसूरत बना दिया जाए। अब इसमें खर्च होगा 100 करोड़ रुपए। जापान सरकार ने कहा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको 50 करोड़ रुपया अनुदान दे दूंगा। अनुदान तो ग्रांट होता है, उसके साथ कहीं कोई लायबिलिटी नहीं होती, ठीक है। ये अलग चीज है। अनुदान चाहे अपने देश के नागरिक दे चाहे कोई विदेशी संस्था दे। फॉर एग्जाम्पल, IMF कहती है या वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि चलो इंडियन गवर्नमेंट को मैं 500 करोड़ डॉलर में अनुदान दूंगा, तो क्या होगा? वो राजस्व प्राप्ति का, कि उसके साथ कहीं कोई लायबिलिटी नहीं है। आशीष क्लियर? अब एक चीज बताना जरा, हमेशा फॉरेनर्स आते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, घूमने आएंगे, वो कहाँ ठहरेंगे? होटल में। कुछ तो पैसा देंगे, गवर्नमेंट के होटल भी हैं। तो जो टूरिज्म से इनकम जनरेट होती है वो किसका हिस्सा है? राजस्व प्राप्ति क्या है? पर्यटन से प्राप्त आय। ये सब के सब गैर कर राजस्व में। सोचो आप, कर राजस्व को टैक्स से प्राप्त रेवेन्यू, और टैक्स को छोड़ करके अन्य जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गैर कर राजस्व। तो पर्यटन, जो टूरिज्म से जो इनकम जनरेट होती है, उसे क्या कहते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं उसे। ये बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत? अब खुद सोचो आप, गैर कर राजस्व में क्या, ये सब के सब राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे। एक मान लिया जाए, इसको इस तरह समझो आप जरा, मान लिया जाए हमारी सरकार क्या कर रही है? मिलिट्री भेज रही है अफगानिस्तान में। यूएनओ ने यह कहा कि सरकार मिलिट्री भेजेगी सिक्योरिटी के लिए, अफगान लोगों की सुरक्षा के लिए। तो यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये क्या करेगा कि इंडिया को 100 करोड़ डॉलर देगा, ठीक है, पेमेंट करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल हूं आपसे, आप कुछ भी देते हो तो बदले में उसकी कीमत मिलती है किराए पे। इस क्लासरूम में हमारी ये है, मैं किराए पे लेके आ गया तो हर महीने इसका किराया दूंगा, किराए के साथ कोई लायबिलिटी नहीं है, प्योर इनकम है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, विदेशियों को कुछ चीजें देती है, उसमें क्या होता है? उसका रेंट मिलता है। जो रेंट की प्राप्ति होती है वो क्या है? हमारे प्योर इनकम है। आ रही बात है? वो किस में आएगा? गैर कर राजस्व, अर्थ राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा। ये बात है, समझ में आ गई? चलिए आगे। अब ध्यान सुनिए इस बात को, ये तो राजस्व प्राप्ति है। अब एग्जांपल लेता हूं मैं राजस्व प्राप्ति को लेकर के।
जैसे यदि मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से सुने इस बात को, राजस्व प्राप्ति है फर्स्ट, मेट्रो के निर्माण में अमेरिका द्वारा दिया गया अनुदान। नंबर बी, भारत सरकार द्वारा दी गई सेवा के बदले प्राप्त राशि। हम नंबर सी की बात करें, हाँ एक चीज सोचो जरा, बोलो आप आशीष, फर्स्ट आशीष बोलो, ये सही है? अच्छा, तो ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा होगा। गुड। दूसरे आशीष बताओ जरा, क्या? हाँ हाँ। हम्म तो बी राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है या नहीं है? है। गुड है। मैं बता रहा हूं, दी गई सेवा सर्विस दे रही है ना, उसके बदले सर्विस की कीमत ने दी गई सेवा के बदले प्राप्त राशि, उधार थोड़ी ले रहे हैं। जब गवर्नमेंट ट्रेन की सेवा दे रही है, प्लेन की सेवा दे रही है, बस की सेवा दे रही है, जैसे मैं आपको मान लो ट्यूशन सेवा दे रहा हूँ, बदले में कीमत लेता हूँ, तो मेरा प्योर इनकम हो गया ना, वो मेरी लायबिलिटी तो है नहीं। यदि गवर्नमेंट कोई सर्विस देती है ना, अब चाहे होटल की सर्विस हो, चाहे सैनिकों की सर्विस हो, कुछ भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की सर्विस हो, सर्विस देती है और बदले में जो राशि प्राप्त होती है उसके साथ कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। किरण, अरे भारती बोलो आप। हाँ, ये राजस्व प्राप्ति का हिस्सा। हाँ, ये पीएम मोदी को व्यक्तिगत रूप से दिया गया उपहार। हाँ, नहीं है ना? गुड, बहुत अच्छी बात। किरण आप बताओ। हाँ, ये क्या है? राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। देखो आप, मैंने क्या कहा, रिलायंस द्वारा दिया गया ब्याज, बिल्कुल, तो उधार जो है उसमें तो ब्याज मिलता है, तो ब्याज की प्राप्ति क्या है? राजस्व प्राप्ति। दिया गया ब्याज, बिल्कुल, तो जो ब्याज की प्राप्ति उसके साथ कोई लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये भी राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। गुड, आप बताओ ये क्या है? बिल्कुल, प्रॉपर्टी चली गई। हाँ,